अटल टिंकरिंग लैब है सर, लोगड़ से। स्मार्ट जैसे सर हम लोग गाड़ी चलाते कभी सो जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाती है। अब से देखा जाए तो हमारे नौगढ़ में जो रास्ता सर जंगल का रास्ता उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। ऐसे हमारे गांव में भी हुआ तो मैं सोचा कि कुछ ऐसा मॉडल बनाए जो एक्सीडेंट बचाएगा। तो सर जैसे ही हम अपने आप को 3 सेकंड बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगेगा। अगर वह व्यक्ति अलार्म से भी नहीं उठता है तो ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाएगी। ऐसे देखा जाए सर ट्रक वाला जो हुआ है ऐसे मतलब उसे हम लगाकर उसे यूजफुल कर सकते हैं। सर ये वर्किंग तुम सुनो तुम चारों के पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी जंगल विभाग में थोड़ा सा काम करते हैं। सर 9वीं क्लास के हो? सर मैं 11 तो पढ़ाने का स्कूल में पढ़ते थे इंग्लिश में हिंदी में? हिंदी में सर ये अच्छा सुंदर अच्छा क्या है सॉरी बच्चे को स्कूल में पढ़ते हैं। कौन क्लास में पढ़ते हो? क्या आप बताओगे बस इसके बारे में? नमस्कार सर, मैं मधुराव कक्षा 12 से राजकीय बादशाह इंटर कॉलेज हम लोग वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से जो पढ़ाई को अधिक सरल बनाता है और अधिक लाभदायक होता है, रुचिकर होता है। कोरोना काल जैसी महामारी ने हम लोगों ने इतनी तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे थे लोग, इसमें हम लोगों ने अपनी शिक्षा को जारी रखा एक मनोरंजक तरीके से और आगे बढ़ते गए और हमारी पढ़ाई लगातार जारी रही। इससे हमारी पढ़ाई में ज्ञान गंगा के माध्यम से कक्षा के माध्यम से इसका लाभ लिया जा रहा है। यस सर बिल्कुल। दीक्षा क्या है? बस आपके नजदीक इच्छा को महाराज जी आपको छूना नहीं चाहते। आपकी व्यवस्था को बनाए रखते हुए तालियों के प्रणाम से मुस्कुराहट की कृतज्ञता के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। वातावरण की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि बस किसी भी पल माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हम सब उनका स्वागत करेंगे और फिर इस सभागार में इस समारोह के मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। बस कुछ ही पलों की बात है और उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ। और किसका? आराम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय
शिक्षा मंत्री महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय मंत्रीगण के साथ तालियां बजती रहें। आपकी तालियों का संगीत आपकी भावनाओं को मंच तक पहुंचा रहा है। सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज (925) पीएमश्री विद्यालयों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 347 करोड़ की धनराशि का प्रेषण किया जाएगा और नव चयनित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं को प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं। साथ ही माननीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भारत सरकार माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी भी मौजूद हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं और मंचासीन समस्त अतिथियों का हृदय से स्वागत करते हैं। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां होगी। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से आर्य कन्या इंटर कॉलेज पाठशाला की छात्राएं प्रस्तुत कर रही हैं। सरस्वती वंदना। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी। सात सुरों की तू महारानी, सात सुरों की तू महारानी। वेदों ने भी महिमा बखानी, वेदों ने भी महिमा बखानी। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। आदि सुरों के दीप जला दे, आदि सुरों के दीप जला दे। रोम रोम संगीत जगा दे, रोम रोम संगीत जगा दे। हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी। आर्य कन्या इंटर कॉलेज पाठशाला की इन छात्राओं की सरस्वती वंदना के साथ हमने भी तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित किए। और अब मैं मंच पर आसीन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से अतिथियों का स्वागत करें।
आज यहाँ आधुनिकीकरण का शुभारंभ एवं नव चयनित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के नियुक्ति पत्र वितरण के हमारे इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पे हम सब लोगों के बीच में आए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हम सबके बीच में यहाँ मंच पे उपस्थित हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में जो अपना हमें मार्गदर्शन देते हैं हमारे माननीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, हमारे सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार श्री संजय कुमार जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री एम के सुंदरम जी, यहाँ पर उपस्थित सभी समस्त अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं और यहाँ इस सभागार में आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, आप सभी का मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझे आज अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे शिक्षा विभाग के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में आज यहाँ पे परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी एवं भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी हम सब लोगों के बीच में उनकी गरिमामय उपस्थिति आज हम सब लोगों के साथ है। ये बहुत ही गौरव का क्षण है। मैं बताना चाहता हूं कि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके विजन के स्वरूप, उनके कुशल मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्षों में प्रदेश के शिक्षा विभाग ने चौमुखी विकास की तरफ हमारा विभाग आगे बढ़ा है और एक सुनियोजित ढंग से विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को चलाते हुए आज जो हमारी सरकार का विजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हर बच्चे तक, हर घर तक हम बेहतर शिक्षा को पहुंचा पाएं, इस दिशा में हमारी सरकार आज कार्य कर रही है। हम सब विगत 6 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हम सब लोगों ने हासिल किया है, जिसके अंतर्गत ऑपरेशन कायाकल्प की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हम सब लोगों ने उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय थे, सभी परिषदीय विद्यालयों को उनके 19 डिफरेंट पैरामीटर्स को लेते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सब लोगों ने बेहतर करने का काम किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश के सभी जितने हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, 1,35,000 से भी अधिक हमारे लगभग परिषदीय विद्यालयों को 97% से भी अधिक जो हमारे 19 पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर हम सब लोगों ने कार्य पूरा कर लिया। प्रत्येक वर्ष स्कूल चलो अभियान को हमारी सरकार के द्वारा सभी विभागों की मिलीजुली सहयोग के साथ में, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग के साथ में हमारे विभाग के द्वारा स्कूल चलो अभियान को चलाया जाता है और जिसके फलस्वरूप हमारे विद्यालयों में जो बच्चों की एक घटती संख्या थी, बच्चों के अभिभावकों को जो शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव था, उसको हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया और इसका फलस्वरूप पिछले 5 वर्षों में
हमारी सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 40 लाख से भी अधिक छात्रों का हम सब लोगों ने अपने परिषदीय विद्यालयों में नामांकन करने में हम सब लोग सफल हुए। गुड गवर्नेंस में सुधार लाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते मोजे, स्टेशनरी, इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई, जिसमें किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के अभिभावक को किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। हर एक बच्चे को डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में 1200 रुपए की धनराशि को भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, और जिसके अंतर्गत सभी अभिभावकों के खाते में जितने भी बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालयों में एनरोल्ड हैं, हर एक बच्चे के अभिभावक के खाते तक इस धनराशि को पहुंचाया गया, और जिसके माध्यम से आज हम सब जब देखते हैं हमारे विद्यालयों में बच्चे स्कूल में अपनी ड्रेस, जूते, मोजे, स्वेटर, हर एक चीज के साथ जब स्कूल आते हैं तो दृश्य एक देखने लायक होता है, बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। हर एक बच्चे के पास हर एक सुविधा हमारी सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है। आज अध्यापकों की भर्ती एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी हमारी सरकार के द्वारा पारदर्शी बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हमारी सरकार के द्वारा हर एक चीज को सुनियोजित ढंग से और पारदर्शी बनाया गया। हमारे यहाँ पे जितने भी शिक्षकों की अवस्थापना संबंधित सुविधाएं हैं, शिक्षकों की नियुक्ति हो, हर एक चीज को ऑनलाइन किया गया, और पिछले समय में 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती भी पारदर्शी प्रक्रिया के अपनाते हुए ऑनलाइन की गई, और इन सभी शिक्षकों को उन स्कूल्स में भेजा गया जहां पे हमारे छात्रों और शिक्षकों का अनुपात बराबर नहीं था। उन छात्र और शिक्षक के अनुपात को बराबर करने के लिए ऑनलाइन हर एक व्यवस्था को बनाते हुए इन सभी 1,25,000 शिक्षकों को उन स्कूल्स में जाकर के नियुक्त किया गया। बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार के अंतर्गत हमारे जितने भी जर्जर विद्यालय थे, ऐसे सभी जर्जर विद्यालयों को चिन्हित करने का काम किया गया। 7,221 जर्जर विद्यालयों को चिन्हित किया गया, और इन सभी जर्जर विद्यालयों की, इनके भवनों को दोबारा से पुनः निर्माण के लिए हमारी सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और जिसपे बहुत तेजी से इन सभी जर्जर भवनों को ध्वस्त करते हुए और एक नए भवन की निर्माण का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कमजोर वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार के द्वारा हमारे 648 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 12 तक उच्चीकृत करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया, जिससे हम सब अपनी बालिकाओं को, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाता था कि 8वीं तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद में 12वीं तक की शिक्षा हमारी बालिकाओं की, बेटियों की रह जाती थी, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे जितने भी केजीबीवी थे, हमने सभी अपने केजीबीवी को उच्चीकृत करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत 250 विद्यालयों में निर्माण कार्य को केजीबीवीज में पूरा किया जा चुका है, और शेष जितने भी केजीबीवीज हैं इनको मार्च 2024 तक इन सभी केजीबीवीज को 648 केजीबीवीज को हम सब लोग 12वीं क्लास तक उच्चीकृत करके इनका काम को हम सब लोग पूरा कर देंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हम सब लोग बड़े ही सुनियोजित ढंग से एक स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी को अपनाते हुए शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाए जाने की ओर हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। जनपद, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर हम सब लोग निपुण भारत मिशन को एक जंग के रूप में हमारे विभाग ने लिया है, जिसकी ओर हम सब लोग सबसे ज्यादा तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि हमें अपना प्रदेश, पूरे देश में हमारा प्रदेश सबसे पहला प्रदेश बने जो कि निपुण प्रदेश घोषित किया जाए, जिसके अंतर्गत हम सब लोग भाषा और गणित का ज्ञान, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेसी को लेकर के हम सब लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि हमारा विभाग जो हमने लक्ष्य लिया है अपनी इस बड़ी टीम के साथ, जो कि पूरी लगन के साथ कार्य कर रही है, इस लक्ष्य को हम सब लोग अवश्य प्राप्त करेंगे। दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों के लिए अतिरिक्त डिजिटल शिक्षण सामग्री हमारे
को उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न तरह के हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे 6500 से भी अधिक ऑडियो वीडियो शैक्षणिक सामग्री दीक्षा पोर्टल पर अपलोड कराई गई है, जिसके माध्यम से बच्चों को पठन पाठन के लिए जो शिक्षकों को इन वीडियोस के माध्यम से ताकि और बेहतर तरह से बच्चों के पठन पाठन को किया जा सके, इससे हमारे शिक्षकों को बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं अवगत करना चाहता हूं कि आज हमारे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के लिए पीएम श्री योजना अंतर्गत 925 विद्यालयों को आच्छादित करने के लिए स्वीकृति दी गई। इन विद्यालयों में पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु आज भारत सरकार द्वारा कुल 404.98 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गई। प्रदेश में पीएम श्री विद्यालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से महत्वपूर्ण घटकों एवं सुविधाओं का शुभारंभ किया जाना है। यूपी डेस्को द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया अपनाते हुए प्रदेश में समस्त विद्यालयों में हम सब लोगों ने पिछले ही दिनों में आप सब लोगों ने देखा कि 2,09,863 टैबलेट को वितरण किया गया, जिसकी कार्रवाई अभी चल रही है और आने वाले फरवरी माह तक हम सब लोग हमारे जितने भी विद्यालय प्रदेश भर में हैं इसको 100% हम सब लोग संतृप्त कर देंगे कि हर एक विद्यालय तक, चाहे प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी हो, हर एक विद्यालय को हम सब लोग जो दो टैबलेट हम सब लोगों ने देने की योजना बनाई है इसको पहुंचाया जाए। और बच्चों के लिए जो डिजिटल शिक्षा का हम सब लोगों ने एक स्वप्न देखा है कि हर एक बच्चा डिजिटली आगे बढ़े और इस डिजिटल युग में किसी भी बच्चे के लिए शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किसी भी तरह की संसाधन की कभी कमी ना हो, इसके लिए हमारी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम, इन सारी योजनाओं के साथ हमारा विभाग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम श्री विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था करने हेतु 519 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कराया जाएगा एवं 450 विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसका शुभारंभ भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज उनके करकमलों से किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय परिसर में संचालित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी में खेलकूद सामग्री, झूला, फर्नीचर, आकर्षक लर्निंग सामग्री आदि भौतिक संसाधन उपलब्ध कराते हुए 409 केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में विकसित किए जाने की कार्य योजना है, जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज हम सब लोग करेंगे। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार के उद्बोधन से हम सब लोग आज उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा, जो कि पीएम श्री विद्यालयों के कुशल संचालन हेतु हमारे लिए आज आगे हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। हम सब लोग आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो स्वप्न प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि देश में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से चलना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश आपको कभी निराश नहीं करेगा और देश में प्रथम स्थान पे हम सब लोग अपने शिक्षा विभाग को लेकर के आपके सामने हम सब लोग अपनी मेहनत से आपको प्रस्तुत करेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने हृदय से स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं अपने हृदय से आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और सभी अतिथिगणों का भी आज के कार्यक्रम में जो आप हम सब लोगों के साथ में कार्यक्रम में जुड़े हैं, एक बार पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। जैसा कि आप सब ने जाना कि आज 925 पीएमसी विद्यालयों में आधुनिकीकरण का कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। ये पीएमसी विद्यालयों का प्रारूप कैसा होगा और इनसे
छात्रों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, श्री संजय कुमार जी को कि वो अपने उद्बोधन के लिए पधारें। धन्यवाद। भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा श्री संदीप सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, हमारे सहयोगी अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव श्री MK सुंदरम, सभी पदाधिकारीगण, हमारे मीडिया के साथीगण, देवियों एवं सज्जनों, आज मुझे प्रदेश के संस्कृति केंद्र लखनऊ में होने की बहुत खुशी है और मैं जब भी लखनऊ आता हूं तो मेरे लिए ये खुशी की अनुभूति होती है। विकास के यदि किसी भी आयाम को देखें तो जो मुख्य आयाम है विकास का वो शिक्षा से ही प्रारंभ होता है। शिक्षा से दिमागी अनुशासन और सोचने की शक्ति भी यहीं से विकसित होती है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अहम है। आज देश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कितने वर्ष की स्कूलिंग की अपेक्षा कर सकता है, इसे हम एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कहते हैं। इसमें कुछ एक वर्ष उच्च शिक्षा के भी, आज के लिए हमारा ये आंकड़ा 12.8 वर्ष है और हम 18 वर्ष तक जा सकते हैं। एक लंबी अवधि हमें तय करनी है, एक लंबी दूरी हमें तय करनी है और रिसर्च ये भी दिखाते हैं कि हर बच्चा यदि 1 वर्ष की अतिरिक्त स्कूलिंग करता है तो उससे GDP में 0.37% का इजाफा हो जाता है। तो विकास के लिए शिक्षा कितना मायने रखता है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश की जो स्कूलिंग शिक्षा व्यवस्था है ये भी पूरे देश में सबसे बड़ी है। 4.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 2,42,000 विद्यालयों में जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त हमारे 121 केंद्रीय विद्यालय और 75 नवोदय विद्यालय भी हर एक जिले में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश की ओर से लगातार कई नवाचार कार्रवाई की जा रही है और हम सब लोग जो भारत सरकार में हैं हम लोग इससे प्रभावित हैं। मिशन कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में माननीय मंत्री जी ने अभी आप सबको उसके बारे में बताया। हमें लगता है कि ये जो होल ऑफ अ गवर्नमेंट अप्रोच ला करके शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की जा रही है, ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है और विगत जो कमेटी ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की बैठक हुई थी अभी कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें एक बेस्ट केस प्रैक्टिस के रूप में भी इसे पुटअप किया गया था कि किस प्रकार से स्टेट फाइनेंस कमीशन के पैसे से, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो, उससे हम शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर कर सकें। राशि तो हम कहीं से और से ला सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक सामुदायिक सहभागिता, एक सामुदायिक ओनरशिप भी विकसित की जा रही है। और जिस प्रकार से निपुण विद्यालय और निपुण खंड और निपुण प्रदेश की परिकल्पना की गई है, मैं समझता हूं कि ये दूसरे राज्यों को भी इसे देख करके अनुसरण किए जाने की आवश्यकता है। हम लोग सर, अभी आपने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में बताया, तो हम लोगों को ये भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश IIT गांधीनगर के सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग के साथ मिलकर के KG-BV में
एक नए प्रकार की शिक्षा नवाचार की व्यवस्था कर रखी है और इस वर्ष से हम लोग इसे देश के सब अन्य राज्यों में भी एक मॉडल के रूप में इसे हम दे रहे हैं। 2020 के जुलाई में 21वीं शताब्दी का पहला शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा लाया गया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिग्दर्शन में, उनके दिग्दर्शन से प्रेरित होकर के लाया गया। और मैं समझता हूं कि NEP 2020 में देश का जो DNA है वो स्थापित है। आगे का समाज किस प्रकार से होगा, ये NEP 2020 में उसकी परिकल्पना की गई है। चाहे वो फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी हो, बुनियादी शिक्षा, साक्षरता एवं अंक ज्ञान की बात हम करते हों, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के ऊपर बहुत ही ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि इस दरमियान बच्चों का जो मस्तिष्क है वो लगभग 80% विकसित होता है। इस समय यदि उन्हें भाषा का ज्ञान हो जाए, और भाषा का ज्ञान भी किस भाषा में, मदर टंग में, भारतीय भाषाओं में, और ये NEP इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से इंगित करता है। NEP इस बात को भी कहता है कि नॉलेज डिविजिबल नहीं है, नॉलेज इनडिविजिबल है। तो हम जो अपनी जो शिक्षा व्यवस्था में तरह तरह की व्यवस्था कर रखी है कि ये ह्यूमैनिटीज़ है, ये आर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स है, ये फिजिकल एजुकेशन है, इन सब को कहीं ना कहीं एकीकृत सामूहिक रूप से देखे जाने की आवश्यकता है और NEP इस पर बल दे रहा है। और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन लाया गया है, वो इसको आगे बढ़ा रहा है और उसके आधार पर NCERT के द्वारा नई किताबों को विकसित किया जा रहा है, जो NEP के भावनाओं से प्रेरित होकर के इंडिविजिबल नॉलेज को बच्चों के समक्ष ले जा सकेगी। एक हमारे लिए हमेशा एक चैलेंज रहा है कि हम किस प्रकार से रोड बेस्ड लर्निंग से हट करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की ओर जाएं। और इसके लिए हम लोग भारत सरकार में राज्य सरकारों के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो असेसमेंट की प्रक्रिया है उसे हम बेहतर बना सकें। आप सब लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि what you learn to a large extent is dependent on the manner we are assessed। तो ये जो असेसमेंट की जो प्रक्रिया है उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और कैसे इसको किया जाए, इसी के तहत PM श्री की कल्पना की गई, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और कहीं ना ये PM श्री का फुल फॉर्म है। और NEP के जो जितने भी घटक हैं, उन घटकों को हम अपने स्कूल के माध्यम से किस प्रकार से बच्चों के समक्ष ले जाएं, ये NEP एग्जेम्पलर स्कूल्स के रूप में PM श्री की स्थापना की गई है। और हर PM श्री स्कूल इस बात को दर्शाएगा। आने वाले दिनों में हम लोगों की आशा है कि देश का हर स्कूल ये जो बेंचमार्क PM श्री स्कूल है उसके जैसा ही हो, और जिस हम इसे ले आ पाएंगे तो हम NEP को पूरे देश के समक्ष, सभी बच्चों के समक्ष ले जा पाएंगे। हम लोग जितनी भी स्कीमें हम चला रहे हैं उसको डफटेल कर रहे हैं और उसे PM श्री स्कूलों में ला रहे हैं। जैसे कि जो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्जन 4 लाया गया है, उसे हम अपने सभी PM श्री स्कूलों में ले जा रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब जो स्थापित किए जा रहे हैं, उससे हम अपने सभी PM श्री स्कूल को लैस करेंगे। हम इनोवेशन काउंसिल्स बना रहे हैं और हर एक PM श्री स्कूल्स में इनोवेशन काउंसिल की स्थापना की जा रही है। हमारे जो सबसे उत्कृष्ट शिक्षक हैं जो हमारे PM श्री स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमारे जो सबसे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं वो जो हमारे PM श्री स्कूल को नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं IIMs के साथ, स्थानीय IITs के साथ, ताकि एक बेहतर HR डेवलप करके इन PM श्री स्कूल्स को हम एक अच्छा मूर्त रूप दे पाने में सफल हों। अंततः मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कुल 1753 स्कूल्स PM श्री के लिए लक्षित किए गए हैं, जिसके तहत प्रथम फेज में
928 विद्यालयों को चयनित किया जा चुका है और आज उसके आधुनिकीकरण के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है, आज उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, माननीय शिक्षा मंत्री के कर कमलों से उसे आज लॉन्च किया जा रहा है। ये एक हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत है। मैं आशा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो पीएम श्री विद्यालयों की स्थापना की जा रही है वो हर आयाम में सफल होंगे और उत्तर प्रदेश के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नए आयाम, नए नवाचार लाए जा रहे हैं, उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अपने सभी बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करके उन्हें एक सफल नागरिक बना पाएगा। जो NEP कहता है कि हमें ग्लोबल सिटीजन्स बनाना है जो भारतीय ज्ञान परंपरा में रूटेड हों, और ऐसा किए जाने से एक बहुत ही अच्छा अभियान प्रारंभ होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि 2047 तक हम विकसित भारत का संकल्प लाएंगे, और मैं समझता हूं कि विकसित भारत का संकल्प हम लोग शिक्षा के क्रेस्ट पर ही चढ़ करके वहां तक जा सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, पीएम श्री विद्यालयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रता पात्रत्वादिधान मापनोति दाना धर्म ततः सुखम्। शिक्षा वो मूल मंत्र है जिससे विनम्रता, योग्यता और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। शिक्षा के इन महत्वों को समझते हुए भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पीएम श्री अर्थात प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश में पीएम श्री योजना के अंतर्गत 925 विद्यालयों को नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, सुरक्षित प्रोत्साहित करने वाले शैक्षिक वातावरण एवं समुचित संसाधनों के साथ ग्रीन स्कूल्स के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी पहलुओं को अंगीकार करने वाले आदर्श विद्यालय होगी। आज इस पावन अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी व माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इन विद्यालयों के आधुनिकीकरण का शुभारंभ हो रहा है, जो हम सब के लिए प्रेरणादायी होगा। उत्तर प्रदेश में निपुण भारत के अंतर्गत छात्र छात्राओं को बुनियादी संख्यात्मक एवं गुणात्मक दक्षताओं में कुशल बनाने हेतु निपुण भारत अभियान को एक जन मुहिम के रूप में संचालित किया जा रहा है। वही शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर पारदर्शिता पूर्ण 1,64,000 शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालयों में सफलतापूर्वक की गई है। वह सभी डाइट्स का गैप एनालिसिस पूरा करके सुदृढ़ करते हुए उनके माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है तथा सभी 7 लाख शिक्षकों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण देकर उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों में 150 से अधिक आकर्षक तथा रोचक शैक्षणिक सामग्री जैसे टेक्स्ट बुक, टीचर गाइड, DLM मटेरियल आदि इस सत्र के प्रारंभ होने के 1 सप्ताह के अंतराल में सभी विद्यालयों में उपलब्ध करवा दिया गया है। साथ ही 4,400 एकेडमिक ट्रेनर एवं डायरेक्ट मेंटर द्वारा प्रति माह प्रत्येक विद्यालय में विजिट हो रही है। डायरेक्ट प्रशिक्षुओं द्वारा निष्पक्ष तरीके से समस्त विद्यालयों का उत्तर प्रदेश द्वारा सृजित निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से आकलन किया गया है। 1.91 करोड़ छात्रों का सरल ऐप द्वारा निपुण असेसमेंट टेस्ट भी प्रत्येक त्रैमास में आयोजित कर देंगे। आकलन के आधार पर प्रत्येक स्तर पर रन रेट व रियल टाइम डैशबोर्ड आधारित मॉनिटरिंग उच्च तकनीकी युक्त विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा की जा रही है। प्रदेश की शिक्षा संबंधित IT प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश में 5,000 से अधिक ICT लैब व 40,000 स्मार्ट क्लास संचालित किए जा रहे हैं तथा शिक्षकों को 2.09 लाख टैबलेट्स वितरित कर दिए उन्हें आधुनिक तकनीक में पारंगत किया जा रहा है। उसके साथ ही 2020-21 से DBT के माध्यम से पारदर्शिता के साथ बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते, स्वेटर, स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए 1,200 रुपए प्रति छात्र सीधे अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स में भेजी गई है। देश के सबसे बड़े EHRMS मानव संपदा पोर्टल को स्थापित करके 7 लाख शिक्षकों के सभी सेवा संबंधी कार्यों का ऑनलाइन सेटलमेंट किया गया है।
उसके साथ लगभग 50,000 से अधिक शिक्षकों का ऑनलाइन स्कूल स्थानांतरण पारदर्शिता पूर्वक करके शिक्षक विहीन विद्यालयों में नियुक्ति की गई। वह विद्यालय में संचालित 12 पंजिकाओं को डिजिटाइज कर प्रेरणा ऐप में समाहित किया गया है। वह शिक्षकों की क्षमता वृद्धि एवं छात्रों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु टीचर व स्टूडेंट पॉकेट बुकलेट प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली का अविश्वसनीय कायाकल्प हो रहा है, जिसमें निपुण भारत अभियान की सफलता प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक विजन को साकार करने का आधार बन रही है। निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना। मंच पर आसीन हैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। शिक्षा मनीषी एवं जनप्रिय नेता माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही साहसी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत ही वरिष्ठ और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने वाले कृषि मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी, उपस्थित अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, अन्य शिक्षक, आप सबका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। किसी भी समाज एवं राष्ट्र की पहचान वहाँ की शिक्षा व्यवस्था से की जाती है। शिक्षा ही वो आधार है जो जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा आदि विषमता को दूर करती है तथा समाज में समन्वय स्थापित कर एक कुशल, सुंदर एवं आदर्श समाज का निर्माण करती है। सरकार का विजन है कि आगामी वर्षों में 14 से 18 वर्ष के बच्चे सामाजिक, आर्थिक भेदभाव के बिना माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापरक शिक्षा व्यवस्था और उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी नीति, कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई हैं, उसके केंद्र बिंदु में पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में नवीन माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना तथा प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, रोजगार क्षमता हेतु कौशल आधारित शिक्षा और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। छात्र छात्राओं की सहायता के लिए करियर काउंसलिंग पोर्टल पंख, असेवित बस्तियों के चिन्हीकरण, स्कूल मैपिंग हेतु पोर्टल पहुंच, विद्यार्थियों और जनमानस के लिए सहजतापूर्वक समसामयिक एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ई लाइब्रेरी पोर्टल, प्रज्ञान और मोबाइल ऐप विद्यालयों का परिचयात्मक वेब पेज पोर्टल पहचान और ऑनलाइन अनुश्रवण श्रेणीकरण हेतु पोर्टल परख विकसित किया गया है। राष्ट्रीय विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग एवं जॉब रेडी स्किल्स के लिए कौशल विकास मिशन के साथ प्रवीण योजना प्रारंभ की गई है। महोदय, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना को साकार रूप देने के लिए कार्य योजना विकसित कर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अग्रसर है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसलिए भी अनुकरणीय है क्योंकि ये शिक्षा से जुड़े हुए संसाधनों, अध्यापकों, विद्यार्थियों, संस्थाओं, अभिभावकों, अधिकारियों और नीति निर्माताओं को पूर्ण सम्मान के साथ संपूर्ण स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान करती है। निश्चित ही सुयोग्य शिक्षकों के परिश्रम एवं शिक्षा के प्रति समर्पण भावना से ये कार्य योजना सभी विद्यार्थियों को एक समान गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायक होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के शिक्षा में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, श्री योजना के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों को विकसित कर उन्नत विद्यालयों के रूप में स्थापित किए जाने की योजना है। ये विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करेंगे और एक शोकेस के रूप में स्थापित होंगे। इन विद्यालयों को श्रेष्ठतम सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेलकूद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रथम चरण में विद्यालय प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में आच्छादित किया गया है। इन विद्यालयों में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, अटल टिंकरिंग लैब और कौशल विकास हेतु स्किल विकास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इन विद्यालयों में खेल एवं योग की शिक्षण की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी एवं एक कुशल शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को दक्ष किया जाएगा। मैं मान्यवर ये भी बताना चाहती हूँ कि ये शिक्षा किताबों तक ही सीमित ना रह जाए। बच्चों का आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। इसके लिए हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये भी व्यवस्था की गई है कि सुबह प्रेयर के समय महान पुरुषों के चरित्र के बारे में भी उनको बताया जाए और ये बताया जाए कि किस प्रकार से आज भी इनकी पूजा की जाती है, इनकी कैसे इस प्रकार के कैसे कार्य रहे, जिससे हमारे बच्चों का आध्यात्मिक विकास भी हो, उनके अंदर अनुशासन आए, उनके अंदर प्रेम की भावनाएं बढ़े, वो जाने कि गुरुदेव की वंदना से क्या आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, माता पिता के चरणों को छूने से क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है, नैतिक आचरण क्या है, चरित्र का निर्माण क्यों होना चाहिए, देशभक्ति की भावना क्या है, राष्ट्रीय एकता क्या है और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है। ये सारी चीज़ें हमें सुबह 10 जब जैसे ही प्रार्थना होती है उस समय ये बच्चों के लिए ये बिंदु दिए जाते हैं, जो कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने बच्चों के अंदर नैतिकता को जागृत किया है और जिससे हमारा एक समाज में बच्चों के अंदर चरित्र का निर्माण होगा और देशभक्ति की भावना उनके अंदर आएगी। अंत में इस अवसर पर मैं पुनः माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी का और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए कि केंद्र से जो भी कार्य योजना हमारे लिए मिलेगी, हम उसके लिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पूरी मेहनत के साथ उसको क्रियान्वित करेंगे और बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावनाओं को विकसित करेंगे जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि हमारे बच्चे देशभक्त बने और अपना नाम रोशन करें, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अंग्रेजी नए साल की एक बार पुनः बधाई देती हुई अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद महोदय। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 925 पीएम श्री विद्यालयों के आधुनिकीकरण के कार्य का शुभारंभ होगा। इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी और कैसा होगा पीएम श्री विद्यालय, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं।
बच्चों की शिक्षा के प्रति सजग है उत्तर प्रदेश सरकार। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार पीएमसी स्कूल्स में टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में ला रही है बड़ा बदलाव। अब सभी पीएमसी स्कूल्स होंगे स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और डिजिटल लाइब्रेरी जैसे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस। आधुनिक सुविधाओं से संपन्न इन स्मार्ट क्लास में होंगे 75 इंच के 4K मल्टी टच इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं, डिजिटल मल्टीमीडिया सामग्री, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरनेट कनेक्टिविटी। स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब आधारित शिक्षा प्रणाली द्वारा कक्षाओं को रोचक बनाया जा रहा है और नवाचारी शिक्षा को मिल रहा है बढ़ावा। कक्षाओं के रूपांतरण से बच्चों में बढ़ रहा है अपने स्कूल के प्रति लगाव और आधुनिक प्रणाली से शिक्षकों की क्षमता में भी हो रही है वृद्धि। छात्र केंद्रित कक्षा शिक्षण से बच्चे पा रहे हैं अनुभव और गतिविधि आधारित शिक्षा। इससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सपना हो रहा है साकार। कक्षाओं में एक्सपीरियंशियल लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छात्रों में सहभागिता की भावना बढ़ रही है और प्रैक्टिस करके सीखने का मिल रहा है अवसर। डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से अब विश्व स्तरीय साहित्य, विज्ञान और अन्य डिजिटल कंटेंट से जुड़ रहा है बच्चों का नाता। विद्यालयों में स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स पर है विशेष फोकस। गणित और विज्ञान किट से बच्चों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति और तार्किक सोच को मिल रहा है बढ़ावा। उनमें मीडिया साक्षरता, तकनीकी साक्षरता और तार्किकता जैसी 21वीं सदी के कौशलों का भी हो रहा है विकास। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद गतिविधियों को भी दिया जा रहा है बढ़ावा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही स्पोर्ट्स किट से विद्यालय हो रहे हैं संतृप्त। प्रदेश में डिजिटल लर्निंग को शिक्षा के प्रत्येक स्तर तक पहुंचाने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा पीएमसी विद्यालयों में डिजिटल प्रणाली का किया जा रहा है शुभारंभ। अभी आपने फिल्म के माध्यम से पीएमसी विद्यालयों का आधुनिकीकरण किन किन सुविधाओं के साथ किया जाएगा, फिल्म के माध्यम से उसे जाना। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 925 पीएमसी विद्यालयों के आधुनिकीकरण के कार्यों का शुभारंभ करने की कृपा करें। बटन दबा और प्रारंभ हो गया एक नए युग का। पीएमसी विद्यालय, आईसीटी लैब्स, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, बाल वाटिका यूनिट, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, विज्ञान प्रयोगशालाएं, फर्नीचर और स्पोर्ट्स ग्राउंड के साथ साथ इसी के साथ मैं अब पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 347 करोड़ की धनराशि का प्रेषण बटन दबाकर करने की कृपा करें। अब स्थापना सुविधाओं के लिए प्रोजेक्टर अलंकार के 347 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रेषण। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई अवस्थापना सुविधाओं के साथ अलंकृत होंगे हमारे विद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब बारी है नियुक्ति पत्र टैबलेट वितरण की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय और सभी सम्मानित अतिथियों से जो मंच पर आसीन हैं अनुरोध करूंगी कि ये वितरण करने की कृपा करें। तकनीक से विद्यालयों को जोड़ने के लिए प्रधानाचार्यों को टैबलेट दिए जा रहे हैं। डिजिटल सुविधाओं को शिक्षा के जगत से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन्हें प्रदान करें। सबसे पहले प्रधानाचार्य श्री अवधेश कुमार पांडे जी मसौली के, बाराबंकी के इन विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों को, प्रधानाध्यापकों को ये दिया जा रहा है टैबलेट। श्री ज्ञानवीर गौतम जी बिछौरा के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, श्रीमती कमलजीत जी कंबोजिट विद्यालय बहरोली बाराबंकी की प्रधानाध्यापिका,
श्री रमेश चंद्र जी, कंपोजिट विद्यालय बरौली सिरौली गौसपुर के प्रधानाध्यापक। श्री शिव कुमार गुप्ता जी, कंपोजिट विद्यालय गाजीपुर दरियाबाद के। उपस्थिति और आकलन के लिए टैबलेट का इस्तेमाल। और अब स्मार्ट क्लासेस के लिए जिन्हें चयन किया गया उन्हें प्रमाण पत्र। सुश्री सीमा श्रीवास्तव जी, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मलौली गोसाईगंज, इन्हें प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए चयनित किया गया है। श्री लाल बहादुर यादव, सहायक अध्यापक मलौली। श्री अमर वर्मा जी, अर्जुनपुर बीकेटी के प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक। सुश्री ज्योति सिंह जी, सहायक अध्यापिका, बेसिक स्कूल दिलावर नगर मलिहाबाद। और श्रीमती ममता वर्मा, सहायक अध्यापिका, बेसिक स्कूल निगोहा मोहनलालगंज। और इसके बाद आईसीटी लैब के लिए जिन विद्यालयों का चयन हुआ है उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इस क्रम में सबसे पहले सुश्री सुमन उपाध्याय जी, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुर बीकेटी। श्री राकेश कुमार वाजपेयी जी, प्राथमिक प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल इटौंजा बीकेटी। श्रीमती नीलिमा गुप्ता जी, जूनियर हाई स्कूल इटौंजा बीकेटी की सहायक अध्यापिका। सुश्री अंजलि सक्सेना जी, बेसिक स्कूल खुशहालगंज काकोरी की। और सुश्री शुभ्रा माहेश्वरी जी, खुशहालगंज काकोरी की सहायक अध्यापिका। और इसके बाद नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के लोगों को। इस क्रम में सबसे पहले सुश्री निधि शुक्ला जी, आप सभी लोग माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के आगे जाकर रुकेंगे। सुश्री नम्रता पांडे जी, सुश्री रुचि मिश्रा जी। जब तालियां पूरे हॉल में बजती हैं तो इन सब के चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। श्री जावेद आलम जी, सुश्री सोनिया गुप्ता जी, श्री अंशुमान शुक्ला जी, श्री अनुपम अवस्थी जी, श्री लालजी कुमार पांडे जी, सुश्री सपना वार्ष्णेय जी, श्री अमित सिंह जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री अमित कुमार यादव जी, श्री आजाद यादव जी, श्री शिव प्रकाश यादव जी, सुश्री रेशम जी, श्री प्रसेनजीत सिंह जी, श्री चंदन प्रसाद भारती जी, श्री प्रेमपाल सिंह जी,
और अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। श्री अजीत कुमार सिंह जी और सुश्री डॉली सिकरवार जी। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप सभी का। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं माननीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करने की कृपा करें आपकी जोरदार तालियों के बीच। नमस्कार। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया उत्तर प्रदेश की लोकार्पण उत्सव की मंच पे उपस्थित उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय जननेता, हम सभी के श्रद्धा के केंद्र परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश शासन की वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, शिक्षा मंत्री बेसिक शिक्षा आदरणीय संदीप सिंह जी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी जी, उत्तर प्रदेश शासन की मुख्य शासन सचिव आदरणीय दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी, भारत सरकार के शिक्षा सचिव स्कूली विभाग संजय कुमार जी, प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन दीपक कुमार जी, डॉक्टर M.K. सुंदरम जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, अधिकारी मित्रगण, शिक्षा से जुड़े हुए सभी सज्जन वृंद, और जैसे कहा गया इस सभागार के साथ साथ 928 स्थानों पे जुड़े हुए शिक्षा परिवार की सभी परम आदरणीय सदस्य भाई और बहनों, आदरणीय स्कूली छात्र छात्रा, प्यारे बच्चे, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दो कारण से आभार प्रकट करूंगा। एक तो 500 साल की प्रतीक्षा को आपकी नेतृत्व के कारण आज दुनिया में एक नई आशा जगी है, नई उत्साह बनी है। महाप्रभु श्री रामचंद्र जी की दिव्य भव्य मंदिर की लोकार्पण की घड़ी में आज सुबह टीवी में देख रहा था। महाराज जी, अभी दिन नहीं गिने जाते, कुछ घंटे कितने बचे हैं, वो टाइम मशीन चलना शुरू हो गया है, 400 कुछ घंटे बचे हैं। पूरा दुनिया भारत को देख रहा है और भारत की केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बन चुकी है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठ के हम सभी लोग रामलाला जी की जप कर रहे हैं। मैं इसीलिए आज आभार प्रकट करता हूँ इस दुनिया को राममय करवाने के लिए। दूसरी ओर अभी भारत सरकार की ओर से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में सभी मुख्य शासन सचिवों की एक वार्ता हुई थी, जिसमें स्कूली शिक्षा को एक प्रमुख एजेंडा में लाया गया था। और मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आज इस सुखद सूचना सभी के सामने प्रकट करना चाहूंगा, और आपको आभार प्रकट करने के लिए PM श्री स्कूल की लोकार्पण तो एक बहाना है, लेकिन मैं तो आया हूं योगी जी को धन्यवाद देने के लिए। देश की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हूबहू पिछले 3 साल में लागू करने का आपने अनेकों इनोवेटिव तरीका अपनाया, जिसकी प्रशंसा उस मुख्य शासन सचिवों की मीटिंग में हुई
और प्रोजेक्ट कायाकल्प सबसे ऊपर चर्चा हुई। मैं इस सफलता के लिए आपको बधाई देता हूं। मित्रों, आज सुखद घड़ी इसीलिए और हो जाती है। पीएम श्री स्कूल के साथ साथ कई सारे नए विषयों को भी यहां लोकार्पित किया गया और मानक दिया गया। सब शिक्षा से जुड़ी हुई है। जिसको सर्टिफिकेट मिला पदोन्नति के कारण, तो भी तो एक सीढ़ी आगे चढ़ा, शिक्षा उसकी बढ़ी। मैं आज सभी इस नव मित्रों को, सभी जो आज मानक प्राप्त हुए या नया उपकरण जिनके हाथ में मिला, ये जो टैब सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं है, आने वाले दिनों में समग्र ब्रह्मांड को उस विद्यालय में जोड़ने का ये माध्यम है और ब्रह्मांड को उस स्कूल की अच्छे प्रैक्टिसेस को, गुड प्रैक्टिस जो आप करोगे उसको बताने का भी माध्यम है। ऐसे आज सांकेतिक रूप में कुछ मित्रों को आज ऐसे उपलब्धि करवाया गया टूल्स, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, अभी बताया गया पीएम श्री स्कूल में प्रारंभिक फेज पे उत्तर प्रदेश की 928 स्कूल और 928 तो राज्य सरकार से चयनित स्कूलों को, उसके अलावा लगभग प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय और जवाहरलाल नवोदय विद्यालय मिला के लगभग 200 स्कूल है। उनमें से 81 स्कूल को भी इस पीएम श्री स्कूल के आंदोलन में जोड़ा गया है। इन दोनों को मिलाए तो लगभग 1000 स्कूल को आज हम लोग इस कार्यक्रम पे लोकार्पित किए। लेकिन समूचे उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 स्कूल, 4000 करोड़ रुपया जिसमें से निवेश होगा आने वाले 1-2 साल के अंदर। ऐसे ही एक उच्च दर्जा के क्लस्टर स्कूल, एग्जाम्पलर स्कूल, जो उत्तर प्रदेश भी अपने बजट से भी कुछ नया स्कूल जोड़ रहा है। मेरे को इसे कहा गया उत्तर प्रदेश भी उसमें पीछे नहीं है। ऐसे इस प्रकार की और स्कूल भी इसमें जोड़ा जाएगा। मित्रों, स्कूलों के बनाने का उद्देश्य है आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करना। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की अनावरण नहीं है। इसको तपस्या, उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, उसको क्रियान्वयन करना पड़ेगा। और मैं आज जैसे पुनः दोहराऊंगा, आज ये सारे चीजों में भारत सरकार के साथ नहीं, भारत सरकार से 2 कदम आगे उत्तर प्रदेश चल रहा है। इसकी महत्व है। आज देश में 26 करोड़ स्कूली विद्यार्थी, समूचा देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से तक, कच्छ से लेकर कामाख्या जी तक, परशुराम कुंड तक, इस भूखंड में जितने स्कूल है उस स्कूलों में 26 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। और उसमें से लगभग 20% बच्चे, 17-18% बच्चे इसी प्रदेश से ही है। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस प्रदेश में है। जब तक उत्तर प्रदेश आगे नहीं जाएगा, विकसित भारत की कल्पना संभव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन की सफलता तो हम भूल ही जाएंगे। और मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश और आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को हमने लागू किया, उसकी पहले पायलट हमने, महाराज जी तब एमपी होते थे गोरखपुर के, उनको निवेदन किया था एक पायलट आप करवा के दीजिए। उसी सफल पायलट प्रोजेक्ट की अनुभव से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बलिया से शुरू हुई थी। और आज हम सभी की सौभाग्य और गौरव की बात है, पिछले 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी जब आए, मीरा निषाद जी, बहन मीरा निषाद जी के घर में जाके 10वां करोड़ उज्ज्वला योजना की चाय पी के लिए। यह आज देश की प्रगति के एक चित्र है। ये उत्तर प्रदेश के कारण हुआ है। वो 10 करोड़ में लगभग, मेरा आंकड़ा मैं भूलने लगा हूं, शायद महाराज जी 2.5-3 करोड़ तो उत्तर प्रदेश में ही होगा, 1.25-2 करोड़ उत्तर प्रदेश में ही है। इसलिए नींव इतना मजबूत है उत्तर प्रदेश की। इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूं उत्तर प्रदेश शासन के प्रति कि उन्होंने देश को बनाने में, अगर मैं आपको एक आंकड़ा और दूं, देश आज चिंतित कभी कभी हो जाता है। कभी कोई नाबालिग छोटा बच्चा अगर
कहीं तनाव के कारण अपनी जान गंवाता है, हम सबको पीड़ा देता है। तो मैं सार्वजनिक रूप में कहता हूं, मैं शिक्षा विभाग के दायित्व के नाते मैं सबसे जिम्मेवार होता हूं। हमारी व्यवस्था आजादी के 75 साल के बाद ऐसे होनी चाहिए कि ऐसे परिस्थिति किसी को ना आए, लेकिन सामाजिक विषय है। लेकिन मित्रों, मैं एक जानकारी दूंगा, मैं उत्तर प्रदेश शासन की उपलब्धि मेरे पास नहीं है, मेरे अनुमान है उससे और अच्छा हो। जिस प्रकार की मैंने दुनिया में इन दिनों में सिंगापुर गया था, सिंगापुर की जब भी जो राष्ट्रपति जी भारतीय वंशोद्भव की थर्मन जी, तब वो सीनियर मंत्री थे, तब जब उनको मिला उन्होंने मेरे को हमारे देश की 3 क्लास की बच्चों की पढ़ना और गणित में संख्या, अक्षर और संख्या के बारे में मेरे को कुछ विषय समझा रहे थे, उसमें ध्यान देना चाहिए। मैं तब से सोच रहा था आज देश में कभी कभी हमारी बच्चे की स्टैंडर्ड किससे पता चलता है, 3 क्लास तक वो अक्षर ठीक से पढ़ पाता कि नहीं पढ़ पाता है, संख्या की गणना उसको ठीक से होता कि नहीं होता। आज योगी जी के साथ मैंने भी परीक्षा ले लिया, शायद चंदौली के बच्चे थे, चंदौली की बालिकाएं थे, उसमें से 3 क्लास की सामान्य घर की, मैं मर्यादा के साथ कह रहा हूं, शायद गरीब घर की लड़की होगी, उनको पूछा क्या आप पढ़ के देखो, बच्ची ने पूरा वाक्य को पढ़ी और फिर कहा गया, योगी बाबा जी ने कहा कि चलो गिनती करो, 1 से 10 इंग्लिश में लिखा गया था, उसको हिंदी में उच्चारण करते हुए निर्भुल तरीके से आत्मविश्वास के साथ तो चंदौली की बच्ची कही, तो यह भरोसा मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है 1947 तक, 2047 तक भारत विकसित होकर रहेगा, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश उसको बहुत पहले ही करवा देगा। क्योंकि जो 3 क्लास में बच्ची पढ़ती है उसकी आयु 8-9 साल की होगी, जब वो आने वाले 10 साल के बाद कॉलेज में चले जाके वैज्ञानिक बन जाएगी, उद्यमी बन जाएगी, वेल्थ क्रिएटर बन जाएगी, जॉब गिवर बन जाएगी, जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बन जाएगी बच्ची, मेरा पूरा भरोसा है। देश इस रफ्तार से आज बढ़ रहा है। मैं सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स आपको देता हूं, नवोदय विद्यालय में इसी साल कोटा में या इस प्रकार की लखनऊ में, बनारस में मध्यवर्गीय और संपन्न घर की बच्चे ट्रेनिंग से कोचिंग सेंटर में पढ़ने आते हैं। नवोदय विद्यालय तो जिले में रहता है, जिले की गरीब बच्चे उसमें पढ़ते हैं। आपको जान के खुशी होगी, 54 बच्चे आईआईटी में उत्तर प्रदेश की नवोदय विद्यालय में बिना कोचिंग के आज दाखिल लिए हैं। 585 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिए हैं नवोदय विद्यालय के, 374 बच्चे एनआईटी में एडमिशन लिए हैं। यह प्रमाणित करता है सरकारी व्यवस्था में भी जो शिक्षक आज यहाँ आए हैं, जो शिक्षक आज अपने स्कूल में बैठकर उसको देख रहे हैं। अब मान के चलो 34 सालों के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रणाली आपको दिया गया है, यह दार्शनिक तत्व है, सारा मानवता को, सारा विश्व को आलोक की ओर ले जाने की ताकत उस नीति में है। उसके एक उदाहरण मैंने दिया। मेरे पास उत्तर प्रदेश स्कूलों की तथ्य नहीं है, मैं अपेक्षा रखूंगा कभी योगी जी आदेश देंगे और दीपक जी आप ऐसे ही और सुंदरम जी आप उसको ऐसे स्टैटिस्टिक्स निकालो, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण इलाके की सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे जेई एडवांस में, आईआईटी में, कितने बच्चे नीट में, कितने बच्चे एनआईटी में जाते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संख्या 2-2.5 हजारों में पहुंचेगा। ये चुनिंदे 60-70 हजार बच्चों के अंदर सरकारी स्कूलों में मेधा की शक्ति उत्तर प्रदेश में है। मित्रों, ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया आज हम जुड़ रहे हैं, आईसीटी की लैब करवाए, टैब दिए, और मैं तो आज सच में मैं बहुत तो आत्मविश्वास मेरा बढ़ी है। मैं वो जो आखिरी का जिला जिसको महाराज जी हमने देखा, जो बच्चे सब थे, वो जो और एक जो साइंस प्रोजेक्ट लेके थोड़ा बड़े बच्चे के बच्चे आए थे, कौन सी जिला का थे? नौगढ़, सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिला एस्पिरेशनल जिला होगा। सोनभद्र जिले की नौगढ़ की
छोटे किसान की बेटा, नाई की बेटा, जिस प्रकार की अटल टिंकरिंग लैब के अंदर जो वैज्ञानिक विषय लेकर, तो योगी जी का हाथ पकड़, योगी जी मैंने ये बना के लाया, इसको आप देखिए थोड़ा, यह आज आत्मविश्वास है। हम सभी की दायित्व है इस सारा विषय को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए। पीएम फ्री स्कूल उसकी एक प्रयोग है। आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर सर्व शिक्षा अभियान हो, पीएम पोषण हो, पीएम श्री हो। मैं तो और एक उदाहरण आज आपको दूंगा। मैं बीच में गया था, आईआईटी कैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा विभाग काम करता है। आईआईटी गांधीनगर एक आधुनिक आईआईटी है, उन्होंने एक सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग बनाई है, सीसीएल। उस सीसीएल में वो तो एक अलग दुनिया है। उस सीसीएल में जब मैंने सब अच्छी अच्छी चीजों को देखा, मैंने कहा कि आप इसको कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, कहाँ उसको क्रियान्वयन कर रहे हो। उन्होंने समय ना बिताते हुए कहा, हमारी उत्तर प्रदेश शासन के साथ व्यवस्था है, हम उत्तर प्रदेश की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में यहीं से बैठ के विज्ञान पढ़ाते हैं। आज योगी जी ने कल्पना किया है, और बताओ कौन सी, कभी हमने देखा है प्रधानमंत्री जी किसी देश का इतना समय बच्चों के साथ बिताते हैं, परीक्षा पे चर्चा, जब भी मौका मिला स्कूल पे जाओ, कभी भी शिक्षा विभाग की न्योता आए तो तुरंत पहले बिना समय देके पहुंच जाना। कभी भी किसी देश में, उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री जितना योगी जी ने समय बिताया शिक्षा पे, कितना किसी ने अभी दिनों में, अन्य लोगों ने अच्छा नहीं किया हुआ, ये मेरा आरोप नहीं है या मेरा कटाक्ष नहीं है, लेकिन इतना। आज सुबह जब मैंने मिला अरविंद जोगी जी को, उनकी जुबान पे प्रदेश की शिक्षा की परिसंख्यन थे, मूल समस्या की जड़ उनको मालूम था। और आज वो क्या कर रहे हैं कि स्कूली हेडमास्टर को टैबलेट दे रहे हैं। ये आज इस सरकार की, केंद्र हो या राज्य हो, डबल इंजन सरकार की प्रायोरिटी की विषय नई पीढ़ी को तैयार करना। तभी तो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, जिस 5 ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही होगा। यह तब संभव होगा जब ये ज्ञान को महत्व देगा। 21वीं सदी ज्ञान आधारित सदी कहा गया है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगा। आने वाले दिनों में भारत में विश्व स्तर की यूनिवर्सिटियों को बुलाए जाने का व्यवस्था कर दिया गया है। और जो विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी की जब इंक्वायरी आने लगा है, वो लोग आके हमारी यूजीसी के साथ बातचीत करते, सभी की पहला पसंद की जगह है उत्तर प्रदेश, वो भी है जमुना एक्सप्रेस की इलाका। और योगी जी को जब हमने व्यवस्था किया है, आए आज ये सरकार प्रतिबद्ध है। सोनभद्र की गरीब घर की बच्चा हो या विश्व को जीतने की ताकत रखने वाला उत्तर प्रदेश की कोई भी नौजवान हो, उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड की एजुकेशन सरकार की हैंड होल्डिंग से, सरकार की पैटर्नेज में, सरकार की खर्चे से देने के लिए एक कल्याणकारी सरकार की दायित्व बनती है, जिसको उत्तर प्रदेश और भारत सरकार मिलकर इस प्रदेश की सेवा में लगा है। प्रधानमंत्री पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, उसकी एक छोटी सी पहल है। मैं आज इस शुभ अवसर पे आप सभी को पुनः आभार प्रकट करता हूं, उत्तर प्रदेश शासन को धन्यवाद देता हूं। आप अच्छे काम हो रहा है और इसको देश की मॉडल हम बनाना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश मॉडल ही देश की मॉडल बनेगा, ये पूरा मेरा विश्वास है। इसी शुभेच्छा के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। हम आप सभी को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से पूरे भारत में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को कायाकल्प करके निपुण उत्तर प्रदेश के माध्यम से
नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर एक बार पुनः हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें, आपकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। पीएम श्री योजना में चयनित विद्यालयों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आयोजित समारोह में जिनका मार्गदर्शन भी आप सबको प्राप्त हुआ है, भारत सरकार के स्कूली शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माननीय मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता शिक्षा भारत सरकार श्री संजय कुमार जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर M.K. सुंदरम जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 928 स्थलों पर जहां पर पीएम श्री स्कूल के शुभारंभ का एक कार्यक्रम आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है, वहां से भी जुड़े हुए सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, शिक्षक और प्रधानाचार्यगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि जब दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, उस समय कोरोना जैसी महामारी से भारत के 140 करोड़ की आबादी को बचाने के साथ ही भारत नए भारत के रूप में उसकी आधारशिला शिक्षा बनेगी और शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में उन्होंने लागू करते हुए 2020 में पूरे देश को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा दी और उसी श्रृंखला का हिस्सा है पीएम श्री स्कूल की यह योजना। पीएम श्री स्कूल की योजना प्रधानमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2023 को इसकी घोषणा की थी और अभी इसकी कार्य योजना अक्सर होता है घोषणा होने के बाद फिर वह क्रियान्वित होने में उसको साल 2 साल लग ही जाते हैं, लेकिन मैं आभारी हूं माननीय धर्मेंद्र जी का कि वह आज अपनी पूरी टीम के साथ देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में आए हैं, क्योंकि लगभग 5 करोड़ बच्चे हमारे यहाँ पे स्कूली शिक्षा में से जुड़े हुए हैं। इन 5 करोड़ बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए और पीएम श्री स्कूल की यह योजना लॉन्च करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं, मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, आपने देखा होगा पीएम श्री विद्यालयों में ITC लैब्स के, स्मार्ट क्लास के, डिजिटल लाइब्रेरी के, बालिवाटिका यूनिट के, अतिरिक्त कक्ष निर्माण का, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, साइंस लाइब्रेरी और वहाँ के फर्नीचर आदि की व्यवस्था के कार्यक्रम के साथ ही स्पोर्ट्स ग्रांट, इन सभी को यहाँ पे आज प्रदान करके और 928 यानी जो 1753 विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर चयनित हुए हैं, प्रथम चरण में इस वर्ष
928 ऐसे विद्यालयों का उत्तर प्रदेश के अंदर चयन किया गया है, जिन्हें अब हम अपग्रेड करते हुए इन्हें पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अपग्रेड करने का काम करेंगे और इनमें अत्याधुनिक सुविधाओं से इन्हें युक्त करते हुए एक इंटीग्रेटेड कैंपस स्कूली शिक्षा का हम प्रदान कर पाएंगे। यह हमेशा एक प्रश्न रहा है, क्योंकि 2017 में जब हम लोग आए थे, ये प्रश्न हम सबके सामने था कि गरीब का बच्चा ऐसे विद्यालयों में पढ़ता है जहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे ना शिक्षक है, जहां पे ना कनेक्टिविटी है और जहां पर सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी थी। और ये प्रश्न उस समय हमारे दिमाग में भी कौंधता था, हम लोग भी देखते थे कितनी दुर्व्यवस्था थी। जिस जिले में जाते थे एक प्रश्न उठता था कि साहब अगले सत्र तक ये विद्यालय बंद हो जाएगा क्योंकि अब बच्चे नहीं हैं। देखिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा थोड़ा पढ़ लिख ले, उस प्रकार का व्यवस्था देखना चाहता है। लेकिन जब उसको दिखाई नहीं देता था तो वह जहां कहीं भी लगता था वहां अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करता था। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित हमारे जितने भी विद्यालय हैं, इनमें से हम 96% विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत इन्हें सुदृढ़ीकरण कर चुके हैं। और सुदृढ़ीकरण करने के साथ ही यानी इसकी अच्छी फ्लोरिंग हो चुकी है, अतिरिक्त कक्ष बन चुके हैं, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बन चुके हैं, पेयजल की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जा चुकी है, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी वहां हम दे चुके हैं। और इसमें सरकार ने अपने पास से पैसा नहीं दिया है, बल्कि इसमें हमने ज्यादा पैसा जन सहभागिता से लिए। कुछ जनप्रतिनिधियों ने, कुछ उद्यमियों ने, कुछ प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, कुछ पुरातन छात्रों ने धनराशि देकर के उन विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ने का काम किया। स्कूली शिक्षा में बच्चे जाएं, ड्रॉप आउट रेट को हम नियंत्रित कर सकें, इसके लिए भी कुछ नए प्रयास किए। हमने 2017 में जुलाई मास में ये प्रारंभ किया कि 15 दिन का एक पक्ष का हम लोग स्कूल चलो अभियान चलाएंगे। इसमें हर शिक्षक, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग का अधिकारी इस अभियान के साथ जुड़ा। और इसी का परिणाम है कि जब हमने गत वर्ष ये कहा कि भाई देखो अब बहुत हो चुका है, हमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सही संख्या चाहिए और इन्हें आधार से ऑथेंटिकेट करने की व्यवस्था करिए। इस सब के बावजूद मैं कह सकता हूं कि 40 लाख बच्चों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हुई। और फिर हम लोग जब जाते थे अलग अलग जनपदों में जाते थे, हम लोग देखते थे बच्चे बालक, खासतौर पर बालिकाओं की संख्या ऐसी ज्यादा थी जो नंगे पैर स्कूल जाते थे। इस भीषण शीतलहरी में एक सामान्य शर्ट पहनकर के स्कूल जाती थी। उन्हें समय पे बैग बुक्स नहीं मिल पाती थी। हम लोगों ने फिर तय किया कि सब कार्य सरकार करेगी। चैलेंज था हमारे सामने कि कैसे होगा। हम एक साथ इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के चले। 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हो, प्रदेश के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम हो, प्रदेश के अंदर हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म मिलेंगे, बैग, बुक्स, स्वेटर्स, शूज, सॉक्स, बुक्स और बैग वगैरह हम उपलब्ध करवाएंगे। और आज उसका परिणाम है कि अब हम लोगों ने इसकी धनराशि भी डीबीटी के माध्यम से देना प्रारंभ कर दिया है। और यहीं पे हम लोग जुलाई मास
अप्रैल मास में ही सत्र प्रारंभ होते ही डीबीटी के माध्यम से उन बच्चों के अभिभावक के खाते में उस धनराशि को भेजने का काम करते हैं और उन सभी बच्चे, अब हर विभाग अपने बच्चे के लिए स्वयं अपनी पसंद के अनुरूप यूनिफॉर्म खरीदे। यह एक कार्यक्रम एक पक्ष शिक्षा का था, यह बेसिक शिक्षा में, और पीएम श्री स्कूल तो एक अभिनव प्रयोग है, एक नया प्रयास है और जिसकी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। हमने इसका एक प्रयोग यहां पे किया है, वह किया है जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, जो श्रमिकों के बच्चों के लिए या कोरोना कालखंड में जो बच्चे अपने लीगल अभिभावक को खोए हैं, उन बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। पहले चरण में हमने 18 ऐसे विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जिनका भी पिछले दिनों ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण किया है। लगभग 12 से 15 एकड़ के क्षेत्रफल में हमने वहां पे विद्यालय के भवन बनाए हैं, बालक और बालिकाओं के लिए हॉस्टल भी वहां उपलब्ध करवाए हैं, उनके लिए खेल का मैदान भी दिया है, उनके लिए अत्याधुनिक लैब्स बनाई हैं, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी वहां तैयार की है। और चयन की प्रक्रिया के साथ हमने जोड़ते हुए जब इस कार्यक्रम को देखा है, उसके पहले 3 महीनों के परिणाम को हम लोगों ने जब देखा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब उनके साथ इंटरेक्शन किया, तो वे स्वयं अभिभूत थे कि वास्तव में ये परिणाम आने चाहिए, ये अपेक्षा होनी भी चाहिए और ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 57 जनपदों में इसी तर्ज पर इंटीग्रेटेड स्कूल के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ करने की कार्रवाई की है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की धनराशि हम लोग पहले से ही तैयार कर चुके हैं, जो राशि इसी सत्र में हम लोग उन सभी जनपदों के लिए तैयार करने जा रहे हैं। आज एक पीएम श्री स्कूल की जो योजना है, इस योजना के साथ हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं को कवर करते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों को भी ये कवर करते हैं। और जब ये 1723 विद्यालय एक साथ आएंगे तो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय भी ये सब इसके दायरे में आएंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जुड़ी हुई जो सफलतम कहानी है वह आपके सामने है। प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए कोरोना कालखंड में हम लोगों के सामने था कि बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो कोचिंग करने के लिए जिन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर जाना होता था, और उस समय जब लॉकडाउन लगा हर अभिभावक कहता था हमारे बच्चों को वापस बुलाओ। खैर उस समय उन बच्चों को सकुशल वापस बुलाने में डबल इंजन की सरकार ने अपना योगदान दिया, वे सभी बच्चे सकुशल आए। हम लोगों ने तब कहा बात टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हम क्या कर सकते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अभ्युदय कोचिंग वर्चुअली भी और फिजिकली भी हर जनपद में हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें कोई भी बालक और बालिका नीट की, आईआईटी जेई की, एनडीए की, सीडीएस की, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की या यूपीएससी की तैयारी के लिए इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकता है। अच्छी फैकल्टी को हमने उनके साथ जोड़ा है और इसके साथ ही हमारे जो प्रशिक्षु आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, पीपीएस होते हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से निकले हुए जो अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक उसे पास किया है, उन सबको हम अनिवार्य रूप से कहते हैं कि आपको एक क्लास जरूर लेनी है। उन बच्चों के लिए 1 घंटा आप जरूर दीजिए और 1 घंटा प्रतिदिन आप देंगे। बहुत सारे इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और यूपी के अंदर पिछले 2 वर्ष के अंदर हम देख रहे हैं कि चाहे वो यूपीएससी की किसी भी परीक्षा का हो, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या नीट या आईआईटी जेई का हो, इसमें उत्तर प्रदेश के बच्चों की सिलेक्शन की गति और उनकी दर में बढ़ोतरी हुई है। आज हम लोग जिन कार्यक्रमों के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसमें माध्यमिक शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के अंदर
आज आपके कर कमलों से हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत उन विद्यालयों को भी एक धनराशि यहां पे आवंटित की है। प्रदेश के अंदर हमारे यहां शिक्षा की माध्यमिक में 3 प्रकार की व्यवस्था है। एक जो पूरी तरह गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, एक दूसरी प्रकार की व्यवस्था है जो 1989 के पहले निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित विद्यालय थे। गवर्नमेंट ने उन्हें ऐड दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका था, गवर्नमेंट ने उन्हें ऐड प्रदान किया। वे विद्यालय चल रहे हैं, वहां पे शिक्षकों की तैनाती गवर्नमेंट करती है। और तीसरा है जो स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत प्रबंधन का अपना लैंड है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी नियुक्ति की प्रक्रिया वे करते हैं। इन तीनों प्रकार की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में प्रदेश के अंदर संचालित है। लेकिन प्रदेश के अंदर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित जितने भी इंटर कॉलेजेस थे या बालिका गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस थे, इनके भवन अत्यंत जर्जर हो चुके थे। हम कहीं जाते थे, कभी वे विद्यालय वहां के एक मॉडल विद्यालय हुआ करते थे, जर्जर हो गए थे। कुछ अनदेखी के कारण भी, क्योंकि बीच का एक ऐसा कालखंड का था जो उत्तर प्रदेश के जिससे अंधकार युग था। उस अंधकार युग से जब उभरे तो अब ये अंधकार युग से केवल सरकारी नहीं उभरी है, इन विद्यालयों को भी उभारना पड़ेगा। और हम लोगों ने हर विद्यालय के लिए धनराशि की व्यवस्था की कि गवर्नमेंट के हर विद्यालय को गवर्नमेंट पूरा पैसा देगी, नया भवन बनाएगी, उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम भी करेगी। लेकिन गवर्नमेंट एडेड विद्यालय जो थे, जो निजी प्रबंधन के माध्यम से संचालित थे, गवर्नमेंट वहां पे ऐड देती थी। लेकिन पिछली सरकारों ने केवल अंधेरा नहीं, ये भी तय कर दिया था कि किसी भी विद्यालय के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी न रहे जिससे वो कुछ न कर सके। और ये स्थिति थी। 2 प्रकार के कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा में किए। सबसे पहले था अगले प्रदेश में एक बहुत अच्छा यानी स्थिति, पिछली सरकार ने एक चीज में महारत हासिल की थी। और अभी जब यहाँ पे भारत सरकार के हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय आज देश के अंदर आना चाहते हैं, उनमें यूपी में भी आना चाहते हैं। पिछली सरकार ने काम किया था, नकल में इतनी महारत हासिल की थी कि मैं देखता था कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और अन्य जगहों के बच्चे यहाँ अपना नामांकन कराते थे परीक्षा के लिए। तो मैंने कहा भी उत्तर प्रदेश में यहाँ के बच्चे नामांकन क्यों करा रहे हैं? क्या यहाँ पे पढ़ाई इतनी अच्छी होती है? तो बहुत सारी जगह तो हमने देखा कि एक ही क्लासरूम है, उसी क्लासरूम में इंटर कॉलेज भी चल रहा है, उसी में सब कुछ चल रहा है, ITI भी उसमें चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और वो सेंटर भी हो जा रहा है। हमने कभी सेंटर होता कैसे है? एक ही क्लास में एक क्लासरूम है और उस क्लास में इतने सब कुछ कैसे हो रहा है? जांच कराई गई, पता लगा सब फेक है। तो हमने कहा ये जो बाहर के बच्चे आते हैं उनका नामांकन होता है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, परीक्षा कैसे देते हैं? कहा सब सौदेबाजी पहले से इनकी सब तय हो जाती है। सख्ती से उसको रोका गया, नकल माफिया पे लगाम कसी गई। सेंटर वही विद्यालय होगा जिसके पास अपना भवन होगा, मान्यता उसी को मिलेगी जिसके पास लैंड भी होगी, अपना भवन भी होगा और शिक्षक भी होंगे। केंद्र वही बनेगा जिसके पास अपना भवन भी हो, अपना लैंड भी हो, अपना भवन भी हो, अपनी बाउंड्री वाल भी हो और साथ साथ CCTV कैमरा भी उसके साथ जुड़ेगा। और नकल को रोकने के बाद जब नकल मुक्त व्यवस्था हुई, पहले बार 5 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ी थी। बड़ा हलचल हुआ, साहब 5 लाख लोग शिक्षा से वंचित हो गए। हमने कहा ये तो कभी शिक्षा के से इनका दूर दूर का रिश्ता नहीं है, इनको आप वंचित करना क्यों करते? ये शिक्षा अन्य पढ़ने वालों को वंचित करते थे। और जब ये कड़ाई प्रारंभ हुई उसके बाद परिणाम आने प्रारंभ हुए। हर विद्यालय में शिक्षक अनिवार्य रूप से होगा। आयोग से जब तक चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक जिला विद्यालय निरीक्षक या निजी प्रबंधन किसी शिक्षक को रख करके एक निश्चित मानदेय पर रख करके पढ़ाएगा, लेकिन कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए, इस बात को भी सुनिश्चित किया गया। तीसरा, इसमें यह भी व्यवस्था दी गई
कि अब जर्जर भवन भी ठीक होने चाहिए, उनकी इनकम बढ़े। प्रबंधन की इनकम के लिए विद्यालय भवन, विद्यालय की जो खेल कूद का मैदान है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो भी उनकी एक्टिविटीज होती हैं, इन सभी को छोड़ करके अगर उनके पास सरप्लस लैंड है तो उनको उसका कॉमर्शियल यूज करने की परमिशन देने की व्यवस्था की जाए और वहाँ उसका व्यावसायिक उपयोग करेंगे, लेकिन हर वर्ष उसकी ऑडिट होगी और जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से शासन उसका निरीक्षण करेगा। इस पैसे को उपयोग केवल शिक्षा के लिए और विद्यालय के विकास के लिए और बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में इस पैसे का उपयोग होगा। और फिर हम लोगों ने ये योजना प्रारंभ की जो आज प्रोजेक्ट अलंकार के रूप में विद्यालयों के लिए धनराशि की पहली किस्त जारी हो रही है, जिसमें उन जर्जर विद्यालयों में इसमें कैटेगरी तय की गई जो 75 वर्ष पुराने हैं, 50 वर्ष पुराने हैं। पहले चरण में हमने उन विद्यालयों को लिया है कि वे विद्यालय अपना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और इसमें विद्यालय की संख्या, छात्र संख्या को भी जोड़ा गया, देखा गया है कि छात्र संख्या ज्यादा है वहां पे हम धनराशि अधिक देंगे, लेकिन शर्त यह है कि 75% पैसा सरकार देगी, 25% पैसा उनको लगाना पड़ेगा। ज्वाइंट अकाउंट होगा और उसका ऑडिट होगा, निरीक्षण की प्रक्रिया के साथ हम उसको जोड़ेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम उत्तर प्रदेश में आने वाले 2-3 वर्ष के अंदर माध्यमिक शिक्षा के भी कायाकल्प के साथ उसको जोड़ते हुए एक बेहतरीन व्यवस्था देने में सफल होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतरीन क्रियान्वयन में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अनिवार्य रूप से कहा गया कि स्थानीय उत्पादों को जोड़ते हुए केवल हम सैद्धांतिक पाठ्यक्रम ही हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम अपनी शिक्षण व्यवस्था में एक चीज को और देखें। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। क्या हम स्कूली बच्चों को अपने अपने जनपद के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए कार्यक्रम के साथ जोड़ पाएंगे? ये उनके स्किल डेवलपमेंट का साथ साथ एक कार्यक्रम होगा। या पीएम विश्वकर्मा या उत्तर प्रदेश में पहले से चल रही विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इनके साथ या फिर स्थानीय स्तर पर किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे कृषि विभाग से ही मैंने कहा कि भाई आप भी अपने कुछ ऐसे कार्यक्रम दीजिए जो स्थानीय स्तर पर उन बच्चों को ट्रेन करने के लिए आवश्यक होगा। कहीं माटी कला बोर्ड का है, कहीं पे गन्ने से जुड़े हुए छोटे छोटे 3-3 महीने के 6-6 महीने के सर्टिफिकेट के कोर्सेज हैं, इनको भी हम लोगों ने यहाँ पे शिक्षा के साथ जोड़ने का कि अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ उन बच्चों के लिए एक अतिरिक्त कार्यक्रम हम इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं और इसे हमने माध्यमिक में भी और उच्च शिक्षा में भी बराबर लागू करने का एक तैयारी हमारी चल रही है, जिसको हमने प्रभावी ढंग से इसको भी क्रियान्वित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत एक बार फिर से दुनिया को नेतृत्व प्रदान करे और इस दिशा में उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है, सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम माध्यमिक और यानी स्कूली शिक्षा को देखेंगे, लगभग 5 करोड़ बच्चे हमारे पास स्कूली शिक्षा में यहाँ पर विभिन्न कॉलेजेज में, स्कूलों में अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रमों के साथ जुड़ करके अध्ययन कर रहे हैं। 5 करोड़ की आबादी, दुनिया के बहुत सारे देशों की 5 करोड़ की आबादी नहीं, जितना हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी के राज्य में इनकी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के साथ साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और पीएम श्री स्कूल की योजना स्कूली शिक्षा के आमूलचूल परिवर्तन करने में सचमुच मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह आज की आवश्यकता है और समय के 2 कदम पहले चल करके यह भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का कार्यक्रम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम श्री स्कूल की योजना इंटीग्रेटेड के साथ साथ उनके आधुनिकीकरण के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय पहल है, अभिनंदनीय है। और उत्तर प्रदेश के 928 विद्यालय आज एक साथ इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि
केंद्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आप सब परिणाम देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। और अब अंत में मैं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर M.K. षणमुख सुंदरम जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने व्यवस्थितम कार्यक्रम से बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम पे पधारने के लिए कृपा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा विभाग के निरंतर बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं निर्देशन प्राप्त सौभाग्य की बात है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों से समय निकालकर विकसित करने एवं संचालित करने हेतु हमें महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को प्रति हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। हृदय से कार्यक्रम प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में पधारने आभार व्यक्त करता प्रधानाचार्यगण, अध्यापकगण, बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय तथा मंचासीन समस्त सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि फोटोग्राफ खींची जा सके। मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय